हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी होसन्ना करते हैं पिता, और आपके नाम को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमको दिया। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। आज ज़रा मुझको बाहर जाना है, इसलिए मैंने 6 बजे का समय मांगा था। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह के भैया। और आज हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर आपके करीब आते हैं, और पिता परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आगे के काम को, जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, उस काम को हम शुरू करना चाह रहे हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसी आपकी इच्छा पिता परमेश्वर हो, वैसे ही पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार वो जो काम है वो होने पाए। या पिता परमेश्वर आप जो चाहें वैसी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या काल के समय के लिए कि हम पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में आ सके और आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो भी कुछ पिता परमेश्वर वचन के साथ में हम बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि वो वचन आपको पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो, और पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से ओतप्रोत होकर पिता परमेश्वर सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों भी परमेश्वर की आत्मा से पूरे तरीके से भर जाए। जितने भी लोग उपस्थित होंगे, हर एक को पिता परमेश्वर मैं आपके पास में, आपके हाथ में सौंप देती हूँ और प्रार्थना करती पिता कि हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा से भरिएगा पिता परमेश्वर, और कोई भी अड़चन मत आने दीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं सचमुच में फिर से ये पेज के लिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली के लिए, शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, कि वो लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमेशा ही तैयार होते हैं। उनको पिता परमेश्वर सारी आशीषों से आपने विभूषित किया है, और भी पिता परमेश्वर आत्मिक आशीषें उनको पिता परमेश्वर देते चले जाइए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका कि आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज कल हमने फादर्स डे मनाया। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे चर्च में फादर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम भी हुए होंगे, और फादर्स डे के उपलक्ष्य में प्रीचिंग भी हुई है। तो मैं उसी संदर्भ में आज मेरा बहुत जल्दी मैं जाना चाहूँगी, तो मैं आज आपके सामने कुछ वचन उसके संदर्भ में रखना चाहूँगी। हम जानते हैं कि हमारा इंडिया में ये फादर्स लोगों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जो यानी पुरुष प्रधान संस्कृति कहना चाहिए। पुरुष प्रधान संस्कृति में फादर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि महत्व इसलिए दिया जाता है कि उनके कर्तव्य बहुत होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। एज अ फादर उनको घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बाहर का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है, अगर वो बच्चे को देखने के समय, पालन पोषण करने के समय अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, और फादर अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा माइल्ड नेचर का है तो भी प्रॉब्लम आता है। यानी वो सारी जवाबदारी एक पिता पर होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक पिता उसके ऊपर हम सब की जवाबदारी है। हमारा आत्मिक पिता उस जवाबदारी को पूरा करता है, और वो हमें भी मौका देता है कि हम किस तरीके से उसको पूरे तरीके से समर्पित होने वाले हो सके। वही जवाबदारी हमारे शारीरिक पिता की भी होती है कि वो भी हमको प्रेम से रखता है, हमारी सारी सुविधाएं देखता है, हमारे सारे अप एंड डाउन्स जो भी हमारे जीवन में आते हैं उसकी भी केयर करता है। उसके अलावा हमारे जो भी कुछ अगर समझ जाओ हम उसमें फेल हो जाते हैं तो
अगर पिताजी किसी इस क्षेत्र में फेल हो जाते हैं और उसका असर अगर बच्चे के जीवन पर पड़ता है या घरेलू लाइफ में पड़ता है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फादर की ही होती है, फादर पे ही आ जाती है। इसलिए फादर्स डे यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ पर पिता का क्या काम है, पिता के क्या यानी क्या कहना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या हैं या उसके अधिकार क्या हैं, और वह किस तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग करता है, प्रेम के साथ में अपने घर वालों को बांधकर और प्रेम के साथ में अपने घर के बच्चों की परवरिश करता है। जैसे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने वो अधिकार हमारे शारीरिक पिता को दिया हुआ है कि शारीरिक पिता जो जवाबदारी है, जो माँ नहीं निभा सकती, वो शारीरिक जवाबदारी हमारे पिता की ओर परमेश्वर ने दे रखी है। तो हम देखते हैं कि आज का ये जो फादर्स डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि फादर्स जो हैं, जो हमारे अभी हम 2-3 साल के पीरियड में जो पिता के बारे में देखते हैं, तो कई ऐसे कोरोना पीरियड में जो भी अभी ये बड़ी विपदा का काल जो चल रहा है, उसमें कई फादर्स लोगों की डेथ हो गई, कई पिता लोग गुजर गए। वो कोरोना पीरियड में बोलो या कोरोना के कारण बोलो या किसी न किसी कारणवश पिता लोगों की डेथ हो गई। तो उस समय जो जवाबदारी है वो पिता नहीं निभाने के कारण, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, तो उसी के कारण कितना महत्व है एक पिता का हमारे जीवन में, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि अगर समझ जाओ हमारे घर में, अगर समझ जाओ पिता अगर कोई गलत काम करता है, गलत आदतों में है, गलत संगति में है, शराब पीता है और दारू पी के सिगरेट पीता है, गलत चीज़ों का सेवन करता है, तो बच्चा जब जो छोटा होता है ना, वो बच्चा अपने पिता को नहीं जानता कि ये मेरा पिता है, उसको नहीं मालूम रहता कि ये मेरा पिता है। वो अपने पिता को पूरे तरीके से ऑब्जर्व करता रहता है, देखते रहता है कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में पिता उसके लिए एक हीरो के रूप में हो जाते हैं कि मेरा पिता जो करता है वही वो बच्चा करेगा। तो ये दुहेरी व्यक्तिमत्व फादर का मैं बता रही हूँ कि उसका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक तो या ऑनेस्ट एंड गुड एंड स्वर्गीय पिता से डर कर चलने वाला इस तरीके की छवि अपने बच्चे के सामने रखना है, या एक गलत छवि बच्चे के सामने रखना है। वो एक फेल्यूर पिता करके सामने आना चाहता है कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर ने भेजा हुआ एक स्पेशल पिता के रूप में अपने छवि को अपने लोगों के बीच में, अपने जीवन के बर्ताव के साथ में, अपने फैमिली के बीच में रखना चाहता है। इस तरीके के फादर का मैंने डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, ये 2 किस्म के फादर लोगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी शॉर्ट में करेंगे चर्चा। हम देखते हैं यिर्मयाह 17 का 7, यिर्मयाह 17 का 7, उसमें कहता है परमेश्वर का वचन, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पिता जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है वह पुरुष जो पूरा का पूरा भरोसा यहोवा पर रखता है और किसी पर उसका भरोसा नहीं होता। मनुष्य पे उसका भरोसा कम और यहोवा पे उसका बहुत भरोसा होता है। उसके पत्नी पे भी कम, बल्कि परमेश्वर को वो प्रथम स्थान देता है और उसके बाद में परमेश्वर को हमेशा अपना एक आधार स्तंभ करके मानता है। परमेश्वर के सामने एक उसकी छवि अलग से होती है। तो ये वचन जो है, ये आज की मैंने शुरुआत का वचन ये आपके सामने लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे शमूएल का कैरेक्टर, जो हम अच्छे से जानते हैं, शमूएल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि फर्स्ट शमूएल में जो हन्ना जो थी, हन्ना को कई साल से बच्चा नहीं था। और ऐसा नहीं कि एल्काना के पास में बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि एल्काना को दो पत्नियां थी और पहली जो पत्नी थी वो पनिन्ना थी और दूसरी पत्नी का नाम हन्ना था।
तो उसमें से क्या एक पत्नी को बच्चे थे, यानी वो ऑलरेडी पापा था एल्काना, परंतु हन्ना जो थी उसके साथ में वो प्रेम करता था और उसको हमेशा एक अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करता था, पर उसको बच्चा नहीं था। उसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और हम देखते हैं कि किस तरीके से हन्ना इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाती नहीं, सारा दोष वो परमेश्वर पे नहीं डाल देती, या ये नहीं कहती कि पिता परमेश्वर तेरे को मेरी चिंता नहीं है, या ये नहीं कहती कि पिता परमेश्वर तूने उसको तो बच्चा दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, देखना वो मेरे साथ में कितना बुरा व्यवहार करती है। इस तरीके के कंट्रोवर्सी में हमने हन्ना को कभी नहीं देखा। दोष लगाने वाली हन्ना ये हमने कभी नहीं देखी। उसका पूरा जो पहला जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उस समय हमको समझ में आता है कि वो कितनी दुखियारी थी, परंतु इतना होने के बावजूद भी वो एली के पीछे जाकर छुप जाती है और एली के पीछे जाकर वहाँ पर रोती है। और उसके बाद में क्या होता है हम सब जानते हैं। और किस तरीके से एल्काना फादर का रूप वहाँ पे धारण करता है। उसको तो बच्चे हैं, परंतु यहाँ जब उसको शमूएल होता है तो शमूएल के साथ में किस तरीके से वो एक पापा की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो। क्योंकि जो उसकी माँ रहती है हन्ना ने प्रॉमिस कर चुकी रहती है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा संभल जाएगा तो मैं तेरे को वो समर्पित कर दूंगी, और उस चीज़ को एल्काना विरोध नहीं करता। एक अच्छा पति, एक अच्छा फादर, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर से भय खाने वाला पुरुष, यहोवा पर भरोसा रखने वाला पुरुष, यहोवा पर प्रीति रखने वाला पुरुष। क्योंकि पहली पत्नी के बच्चों को समर्पित नहीं किया गया परमेश्वर के इसमें, परंतु हन्ना जो कई सालों बाद में परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से माता बनती है, वो अपने बच्चे को जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाती तब तक अपने पास में रखती है, और उसका साथ उसका पति यानी शमूएल का पिता परमेश्वर से डरते हुए, यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, और यहोवा को जो भी कुछ प्रॉमिस किया उसके पत्नी ने, उसके साथ में हाथ से हाथ बटा के वो चलता है। तो इस तरीके से वो एक अच्छे यानी पिता का रोल निभाता है। और हम देखते हैं कि शमूएल के जीवन में क्या नहीं होता। एक छोटा सा बालक जो ये भी नहीं समझ पाता है कि कौन मेरे को आवाज़ दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर खुद उसका आवाज़ देता है, पर वो इतना बच्चा होता है, इतना छोटा सा होता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को मेरा परमेश्वर बुला रहा है। वो दौड़े दौड़े एली के पास में जाता है, उसका भरोसा एली पे होता है, क्योंकि वो एली को ही देखते रहता है छुटपन से एली के पास में ही उसकी माँ उसको छोड़कर चली जाती है। तो इसलिए सारी जवाबदारी एली उसकी ले लेता है। तो उसको लगता है कि मेरे को एली बुला रहा है, और वो उसके पास में जाता है। 3 बार ऐसा होता है। फिर एली उससे कहता है कि अब की बार अगर वो तेरे को ऐसी आवाज़ आता तो कहना हाँ मैं यहाँ हूँ, सुन। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से उसकी परमेश्वर से मुलाकात होती है। ये एक बालक है शमूएल, जिसको उसके पिता ने भी पूरे तरीके से यीशु मसीह यहोवा के अधीन कर दिया, पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन कर दिया उसको, क्योंकि उसको अपने सब शारीरिक संबंधों से ज़्यादा उसको यहोवा पर भरोसा था कि मैंने एक ऐसे जगह पे मेरे बेटे को दिया है जहाँ पर मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को परमेश्वर के अधीन सौंपा है। हन्ना को भी यही था कि हन्ना भी यही सोची कि मैंने मेरे बेटे को परमेश्वर के अधीन सौंपा है। और वो पूरे तरीके से अपने हर साल जाती थी, उसके लिए बागा लेके जाती थी, उसको देखती, साल में एक ही बार देख पाती थी वो बच्चे को, और उसके यानी उसके और उसके पति के डिवोशन को देखकर हम देखते हैं कई बच्चे उसको बाद में हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके का हन्ना का चरित्र था, किस तरीके का एल्काना का चरित्र था, और किस तरीके का एली का चरित्र था। कि एली जब देखता है कि हन्ना रो रही है, बहुत रो रही है, तो वो हन्ना से कहता है कि क्या बात है। उसको लगता है कि शायद ये नशे में है, परंतु वो कहती है कि नहीं, मैं एक दुखियारी हूँ
और वो फिर भी किसी की बदनामी नहीं करती। और तब एली उससे कहता है कि तू जा, खुशी से जा और तुझे गर्भ मिलेगा। गर्भ होने के पहले ही, जबकि एली जानता है कि मैं किस तरीके से परमेश्वर का एक दूत होकर, एक नबी होकर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि हन्ना तुझको बच्चा होगा, और वो भविष्यवाणी उसकी सही होती है। परमेश्वर उसके मुख के वचन को समझ गए, मुख के वचन के द्वारा हन्ना को बेटा देता है। और हम देखते हैं एली के बच्चे। ये मैं दो चरित्र आज बतला रही हूँ, एक अच्छा पिता और दूसरा गुनाहगार पिता, या अपने बच्चे की सही परवरिश न करने वाले लोग। तो हम दो चरित्र को यहाँ पर देखते हैं। एली जो बहुत ही अच्छा, और वो जैसा परमेश्वर से उसने कहा वैसे ही परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और हन्ना को बेटा दिया। परंतु हम एली के बच्चों के तरफ अगर देखते हैं, टोटली वो अपोजिट थे, टोटली वो लोग अपोजिट थे। वो परमेश्वर के हर चीज के विरुद्ध में जाते हैं, पूरे तरीके से परमेश्वर के वो लोग विरोध में चले जाते हैं। और वो लोग क्या क्या काम करते हैं ये बताने के लिए आज समय नहीं है मेरे पास में, परंतु हम अगर फर्स्ट शमूएल में पढ़ेंगे, हम पूरी बातें अच्छे से जान जाएंगे कि किस तरीके से उनके बच्चे जो थे वो परमेश्वर की रोटी या परमेश्वर की चीज़, परमेश्वर का वो जो भी कुछ चढ़ावा उसमें से निकाल के अपने लिए सब चीज़ों को निकाल लेते थे, और किस तरीके से परमेश्वर का अपमान करते थे। जबकि वही एली की बातों को सुनकर हन्ना को बेबी हुआ। उसके बाद में हम शमूएल का कैरेक्टर लेते हैं। शमूएल परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो पिता परमेश्वर ने शमूएल के अगेंस्ट में की हो। शमूएल ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा होता चला गया। शमूएल को जो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उस तरीके से शमूएल करता चला गया, और परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के उसमें वह आगे बढ़ता चला गया। पर उसके बच्चे, जबकि उसने तो अपने बच्चों को प्रीस्ट करके सौंप दिया था, प्रीस्ट करके नियुक्त भी किया था, सोचा भी था, परंतु उनके बच्चों का क्या हुआ? देखिए, हमारे ही जीवन में ये दो कैरेक्टर्स हम देखते हैं। हम एक कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा ये करते हैं, शमूएल के बारे में हम बहुत ज़्यादा, वो है भी परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर उसकी हर बातों से प्रसन्न था, पर उनके बच्चों का क्या हुआ? एली के बच्चों का क्या हुआ? नहीं सुने उन लोगों ने अपने पिता की बातों को। शमूएल के बाद में भी उसके बच्चे ने उनकी बातें नहीं सुना, इसलिए वो प्रीस्ट नहीं बन सके। तो इस तरीके से हम ये कैरेक्टर के बाद में अगर हम कोई और कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे तो वो है एक बीमार बच्चा। एक बीमार बच्चा, बहुत बड़े घर का बच्चा पर बीमार बच्चा, उसको बचा भी नहीं पा सकते, इतना ज़्यादा बीमार बच्चा। कौन है बताएंगे? आपको मैं थोड़ा सा समय देती, कौन है बतलाएंगे आपको वो बच्चा, बीमार बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा वो हो गया, वो बीमार हो गया, और वो बहुत बड़े घर का बेटा जिसकी सारी कितना भी चाहे पैसा लगा दिए पर वो बच नहीं सका, क्योंकि वो पाप की संतान थी। समझे आप? कौन है वो? बेतशबा और दाऊद का पुत्र, राजा दाऊद का पुत्र। अच्छे से जानते हैं हम कि दाऊद ने पाप किया। दाऊद ने पाप किया उरिय्याह की पत्नी के साथ में, और पाप करके ही उसने, पता नहीं उसने कितने बार उसके साथ में पाप किया, पर उरिय्याह को उसने उसका दोषी बनाना चाहा, पर उरिय्याह जब नहीं जाता उसको मार भी डालता है वो, और उसके बाद में उसकी औरत से, बेतशबा से शादी कर लेता है, तो भी उसकी आंखें नहीं खुलती। मैं राजा की बात बता रही हूँ, जबकि राजा जो है वो युद्ध में होना चाहिए, राजा युद्ध में होना चाहिए। उस समय वो गलत काम कर रहा था।
तो उसी के कारण हम देखते हैं कि आगे नातान नबी आकर जो दाऊद को संदेश देता है, और उससे दाऊद को पहले तो समझ में नहीं आता, परंतु वो सीधा सीधा कहता है कि ऐसा काम जिसकी कोई दया नहीं है, तू ही वह मनुष्य है। और तब दाऊद राजा की आंखें खुलती है और उसका बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, हम जानते हैं अच्छे से। और दाऊद देखता है कि अब हमारे तेरे घर से तलवार अलग न होगी, यहोवा तेरे को ठीक है, तेरे को मारेगा नहीं, पर तेरे घर से तलवार कभी अलग नहीं होगी। और दाऊद राजा पश्चाताप के रूप में 7 दिन तक उपवास में रहता है, टाट ओढ़ के रहता है। और इतना होने के बावजूद भी एक राजा का बच्चा मर जाता है। यह हम अच्छे से जानते हैं, न तो सुलेमान के पहले वो हुआ रहता, सुलेमान के पहले वो हुआ रहता। तो हम देखते हैं कि इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं, ये कैरेक्टर्स हमको बहुत जगह मिलते हैं। हम बहुत अच्छे बच्चों के भी वर्णन को जानते हैं, और ऐसे भी बच्चे दो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं का पालन नहीं करते। इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, हम अपने बच्चों को किस तरीके से उनको परमेश्वर के यानी कहने का मतलब परमेश्वर से डरना सिखाएं। डरना यानी उनको डरना नहीं, परमेश्वर कैसा है संडे स्कूल में उनको भेजें। संडे स्कूल के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अलग अलग जो उनको वरदान मिले होते हैं, वो वरदान का उपयोग उनको चर्च में करना सिखाएं, चर्च के उसमें उनको आगे बढ़ाते चले जाएं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने जब पाप किया, दाऊद राजा ने जब पाप किया, हम हमेशा सांप सीढ़ी के खेल को देखते हैं। मैं बहुत छोटा सा बोलूँगी, मेरे 5 मिनट में मेरे को जाना है। सांप सीढ़ी के साथ में जब हम खेलते हैं, हम देखते हैं एक सीढ़ी होती है और एक शैतान होता है, समझ लीजिए सांप शैतान का रूप समझ लीजिए, और सीढ़ी परमेश्वर के राज्य को समझ लीजिए। हम कहाँ पर चढ़ना चाहेंगे? हमको बच्चों को हमारे कहाँ पर चढ़ाना है? जब हमको सांप सीढ़ी खेलते हैं और उस समय अगर हमको सांप का वो हो जाता है तो हमको नीचे आ जाना पड़ता है, एकदम हम अधोलोक में आ जाते हैं और हमको बड़ा दुख होता है उस समय। पाप ही ऐसा है, पाप जो हम करते हैं उस समय हम कई बार हमारे पाप हमको समझ में नहीं आते कि हमने क्या पाप किया, अनभिज्ञ होते हैं हम वो पाप से, पर परमेश्वर हमको नीचे फेंक देता है, अधोलोक में डाल देता है परमेश्वर हमको। अभी उसके बारे में नहीं, परंतु न्याय के समय में हमको अधोलोक में डाल देगा। पर एक परमेश्वर के राज्य में सीढ़ी भी है जो हमको परमेश्वर के राज्य में ले जाती है, परमेश्वर के द्वार पे ले जाती है, परमेश्वर के पास में प्रवेश कराती है। हम भी हमारे बच्चों को इसी तरीके से पूरे तरीके से संरक्षण देना सीखें। जिस तरीके से हम देखते हैं शतरंज के भी खेल में राजा पूरे तरीके से कवर रहता है, पूरे तरीके से हाथी घोड़ा जो भी कुछ है वो शतरंज के इसमें राजा पूरा सुरक्षित है। पर अगर राजा मर गया, खत्म हो गया सब कुछ, पूरी बाजी ही खत्म हो गई, सब जिंदा है, पर अगर राजा मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरीके से मैंने जो 2 कैरेक्टर आज बतलाई हूँ, वो कैरेक्टर का मैंने सकारात्मक रूप भी आपको बताई और नकारात्मक रूप भी आपको बताई। तो ये है पिता की जवाबदारी, ये है फादर्स डे। हम बड़े इससे सबको बोलते हैं हैप्पी फादर्स डे, परंतु क्या कर्तव्य है उनके? वो अपने बच्चे को कहाँ चढ़ाते हैं, वो अपने बच्चे को कहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मैंने एली का भी उदाहरण दी और मैंने दाऊद का भी उदाहरण दी, मैंने शमूएल का भी उदाहरण दी और शमूएल के बेटों का भी उदाहरण दी। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं ये हमारे लिए सिर्फ फादर्स डे के लिए उनको वो करना, फादर्स डे है, विश यू हैप्पी फादर्स डे, विश यू हैप्पी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बाइबल के कैरेक्टर के अनुसार हमको कैसा फादर बनना है, हमको किस तरीके का पिता बनना है, अपने बच्चों के लिए हमको क्या करना है, बच्चों के लिए हमको किस तरीके से सैक्रिफाइस करना है। उनके लिए कई बार हमको कठोर होना है, हमको उनके लिए प्यार भी रखना है, उनकी केयर भी लेनी है। परंतु हम सिर्फ अगर प्यार ही करते रहें तो बच्चा नहीं समझ पाएगा,
पर अगर हम केवल और केवल उसको डांटते ही रहे तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़े बैलेंस्ड वे से फादर को जाना पड़ता है, बड़ी जवाबदारी होती है उसकी। पिता इसीलिए परमेश्वर के बाद में जो पति का अधिकार है, और पति के बाद में पत्नी का अधिकार है, उसके बाद में उनके बच्चे हैं। तो ये अधिकार जो फादर का दिया गया है, वो डे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि हमने कल मनाया, पर फादर्स डे तो 365 दिन है, 365 दिन है। उनकी जवाबदारी कम नहीं होती, उनकी जवाबदारी तो कंटिन्यूस चलती रहती, क्योंकि उनको परमेश्वर को मुंह दिखाना है। जैसे दाऊद के साथ हुआ, दाऊद के बेटे को जो बैतशबा से पहला पैदा हुआ पाप की संतान, उसको परमेश्वर ने नहीं रखा। राजा का बेटा था तो क्या हो गया, वो उसका इलाज कर सका क्या? वो अपने बेटे को बचा सका क्या पाप की संतान को? तो ये दो कैरेक्टर आज मैं बताई, और मेरे पास में आज समय ज़रा कम है, इसलिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपके दिल से आभारी हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर मैं ये संधि को खोना नहीं चाहती थी पिता परमेश्वर, और मैं नहीं चाहती थी पिता परमेश्वर कि फिर से मैं आज शबनम को कहूँ कि आज मैं नहीं आ सकती। परंतु पिता परमेश्वर शबनम और अनुपम भैया के कारण पिता परमेश्वर उन्होंने मुझको 6 बजे का स्लॉट दिया। पिता परमेश्वर वो लोग कभी भी किसी भी चीज़ की मनाही नहीं करते पिता परमेश्वर, हमारे कंफर्ट के अनुसार पिता परमेश्वर वो चलते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे साथ में जोड़ा है जिनसे पिता परमेश्वर हम आपके स्वभाव को जानने पाते हैं पिता परमेश्वर, और ये सीख सकते हैं पिता परमेश्वर उनके द्वारा कि किस तरीके का समर्पण परमेश्वर के लिए हमें भी होना चाहिए, हमें भी करना है समर्पण। वो बिजी होंगे, उनके दूसरे काम चल रहे होंगे, परंतु उन्होंने अपने सारे कामों को तिलांजलि देकर पिता परमेश्वर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को फिर से हमारे लिए परमेश्वर के वचन को देने के लिए खोला पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर हम उनसे कुछ सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला महत्व हम आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और बाकी चीज़ों का महत्व हम बाद में करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता जो बाद में भी ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने ही सानिध्य में रखिए, और हमेशा पिता परमेश्वर उनके साथ में उनको पिता परमेश्वर आप हमेशा पिता परमेश्वर परमेश्वर के कृपा में आगे आगे और आगे बढ़ाते जाइए। फिर से एक बार पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं दोनों के लिए पिता परमेश्वर थैंक्स कहती हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके सारे काम में उन्हें हमेशा 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 अग्रसर रखते जाना पिता परमेश्वर। सारी दुआ को पिता परमेश्वर मैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। एक्सट्रीमली सॉरी आज के दिन के लिए, मैं ज़रा जाना है मुझको, पर मैं पहले यही सोचती हूँ कि जो भी काम मुझको करने जाना है वो इम्पोर्टेंट काम करने जाना है बहुत। आप लोग मुझको प्रार्थना में रखिएगा ताकि मैं जो भी काम में जाऊँ परमेश्वर की जो इच्छा है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की जो इच्छा है, अगर परमेश्वर चाहे तो उसको ब्लेस करे, और नहीं तो अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो काम मेरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।